दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को सुनील कुमार का नमस्कार। साथ ही साथ मैं आप सभी को समय दर्शन में तहे दिल से स्वागत कर रहा हूँ। प्रकृति भी अजीब है। हम कैसे भी हो, लेकिन प्रकृति हमें दो वरदान दिए हैं, एक जल और एक वायु। और ये दोनों चीज यानी जल और वायु हमें निःशुल्क प्रकृति देती है। और हम किसी भी प्रकार के जीव हो, हमें अत्यंत आवश्यक है जल और वायु। और जल और वायु को बहुत ही सुंदर तरीके से सुनियोजित भाव से अगर इसे संरक्षण दिया जाए तो उसी के लिए हमें जरूरत है पेड़ और पौधे। कहने का अनुसार है कि बारिश की दिन है, और बारिश के दिन हम सब अगर अपने माता पिता के नाम या देश के नाम या अच्छे मित्र के नाम एक पेड़ लगाएं तो आने वाले समय में ये जो प्रदूषित वायु है ये बिल्कुल साफ हो जाएगी और हम सभी को मिलेगी स्वच्छ सुंदर सा प्रकृति का दिया हुआ वरदान यानी वायु। ऐसे ही कल रथ पूजा के शुभ अवसर पर दुर्ग शहर से 35 किलोमीटर दूर और रायपुर शहर से करीबन 10 किलोमीटर दूर अमलेश्वर एक नगर पालिका छोटी सी जगह है। और इस नगर पालिका में श्री श्याम प्रकाश साहू जी और ग्रीन आर्मी रायपुर के तरफ से एक भव्य वृक्षारोपण का आयोजन किया गया। श्याम प्रकाश साहू जी का कहना है कि 5 बीघे का ये जमीन स्वच्छ बनाने के लिए और वृक्ष लगाने के लिए ही तैयार किया जाएगा। और साथ ही साथ इस जगह पर एक खूबसूरत सा गौशाला बनाया जाएगा, जहां पर जो रास्ते में भटक रहे हैं या जंगल में भटक रहे हैं गाय, उनको लेकर यहाँ पर संरक्षण दिया जाएगा। ग्रीन आर्मी के अध्यक्ष श्रीमान गुरदीप सिंह टुटेजा ने अपनी परियोजना में बताए कि हर साल लगभग 10,000 वृक्ष वो अपने हाथों से और अपने सहयोगी के कर कमलों से वृक्षारोपण करते हैं। तो मेरे अजीज दोस्तों, गुरदीप सिंह टुटेजा ये सुंदर कार्य के लिए समय दर्शन की ओर से उन्हें बहुत बहुत बधाई देते हैं। सिर्फ वो अकेले ही नहीं, उनके इस परियोजना में लगभग 200 से भी ज्यादा लोग जुड़े हुए हैं और वृक्षारोपण ही नहीं बल्कि जल पर या जो फेंका हुआ प्लास्टिक है उस पर भी कार्य करते हैं। यानी समाज के लिए अपने आप को बलिदान दिए हैं, अपनी कीमती समय को समाज को देते हैं। तो आइए आज मैं इस वृक्षारोपण से जुड़े हुए कुछ तस्वीर आपको शेयर कर रहा हूं। हमारे इस वीडियो में आप इसे देखें और आप भी इस चीज के लिए एक संकल्प लें कि आप भी अपने परिवार के नाम, अपने दोस्तों के नाम, अपने मित्र के नाम, अपने माता पिता के नाम एक वृक्ष जरूर लगाएं। वायु को शुद्ध करना। ग्रीन ब्राउन विंग के प्रतिनिधि नवनीत चावड़ा सर हैं, जो वायु को शुद्ध करने का तकनीक बताएंगे और बता रहे हैं और वायु को शुद्ध कर रहे हैं। ये हमारा चौथा विंग है, ब्राउन विंग, जिसके प्रभारी हमारे ग्रीन आर्मी के जो ब्राउन विंग है, ब्राउन विंग के प्रतिनिधि हैं नवनीत चावड़ा, जो माधव आश्रम भोपाल बैरागढ़ के प्रतिनिधि छत्तीसगढ़ प्रभारी हैं। ये बताएंगे कि हम वायु को अशुद्धि से शुद्धि में कैसे परिवर्तन करें। चावड़ा जी, अब अपना किस तरीके से वायु को शुद्धिकरण करते हैं हमारे व्यूअर्स को थोड़ा समझा दें। जी, आज सबसे ज़्यादा जो समस्या का सामना हम लोग कर रहे हैं वो है पर्यावरण प्रदूषण। हमें जाने और अनजाने में पता नहीं चलता है, किंतु हम विषैली सांस लेने के बाद में बीमार पड़ जाते हैं। और जैसे रायपुर के अंदर आज से 30 साल पहले बहुत कम नर्सिंग होम हुआ करते थे, और आज हर गली में, हर मोहल्ले के अंदर
हॉस्पिटल और नर्सिंग होम की भरमार है। इसका मतलब ये है कि परिवार के किसी न किसी सदस्य के अंदर कोई ना कोई बीमारी घर कर रही है। इस के बारे में हम सब जानते हैं, किंतु ये जो पीछे जो मूल कारण है वो है प्रदूषण। वायु प्रदूषण की वजह से कितनी बीमारियां होती है, विषैली गैस, दूसरा प्रदूषित पानी से, तो चारों तरफ हमारा जो खान पान है वो भी जहरीला हो गया। तो इस सब से बचने का जो वेदों के अंदर मूल तरीका बताया गया है उससे अग्निहोत्र बोलते हैं। इसके 5 छोटे नियम हैं और विश्व में आज ऐसा एक भी देश नहीं है जहाँ इसको नहीं करते हो, क्योंकि ये टोटल प्रोसेस करने में 10 मिनट का समय लगता है और इतना ज़्यादा कारगर है कि जिस परिवार में ये अग्निहोत्र होता है उस परिवार के अंदर मेडिकल एक्सपेंडिचर 0 हो जाता है। मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य देता है, इसकी 100% गारंटी। आपने AQI के बारे में सुना होगा, ये एयर क्वालिटी इंडेक्स। तो यह रायपुर भी देश के 7 प्रदूषित शहरों के अंदर से एक आता है। तो यहाँ का भी AQI कई बार 200 तक पहुँच जाता है। इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर जो ब्लैक डस्ट आती है वो कितनी हार्मफुल होती है। दिल्ली के अंदर हम पढ़ते रहते हैं कि बसें बंद कर देते हैं, स्कूलें बंद करना पड़ते हैं, इतना प्रदूषण हो जाता है। तो अभी पिछले अक्टूबर के अंदर एक प्रयोग किया गया। श्री राजीव कपूर करके एक हिमाचल प्रदेश के बहुत बड़े आयुर्वेदिक ज्ञाता है, उन्होंने बताया कि देखिए अग्निहोत्र करने के पहले आप AQI का नाप कीजिए। तो उस समय करीब 460 था, यानी पूरा जानलेवा। 200 से ऊपर होता तो भी वो जानलेवा प्रदूषण रहता है। फिर उन्होंने अग्निहोत्र किया और उसके बाद उसका AQI देखा तो वो 40 और 60 के बीच में आ गया था। यानी घने जंगलों में जितना शुद्ध वातावरण रहता है उतना शुद्ध वातावरण आपको मिलेगा। तो इसके 5 नियम है। पहला, इसको करने का निश्चित समय है सूर्योदय सूर्यास्त। इट इज़ टू बी परफॉर्म एट एग्जैक्ट टाइम ऑफ सनसेट और करेक्ट टाइम ऑफ सनराइज। दूसरा, इसमें लगता है पिरामिड आकार का कॉपर का या मिट्टी का पात्र, यह दोनों हम लोग उपलब्ध कराते हैं। ये इस तरह से रहता है। इसका जो हाइट है 6.5 सेंटीमीटर है, इसका जो बॉटम है 5.25 सेंटीमीटर है। ये इस पिरामिड आकार के पात्र में इसको किया जाता है। ऐसा बताते हैं कि जब सूर्योदय होता है तब जो कॉस्मिक एनर्जी आती है पृथ्वी पे वो आपके घर के अंदर स्थापित कर देती है। तो एक प्यूरिफिकेशन का प्रोसेस इस पिरामिड की वजह से चलता रहता है। तीसरा, इसमें लगता है गाय के गोबर का कंडा। ये जैसे गाय के गोबर का, देसी गाय के गोबर का छेना है, इसको काउ डंग केक बोलते हैं। इसका यदि लेबोरेटरी में आप एनालिसिस करेंगे तो आपको पता चलेगा कि जितनी भी महंगी दवाइयाँ हैं वो भगवान ने इस गाय के गोबर में डाली है। इसमें मेंथॉल है, फिनाल है, फार्मेलिन, एसिटिलीन, नाइट्रोजन। एक परिवार में एक जना अग्निहोत्र करेगा तो उसके पूरे परिवार को उसका लाभ मिलेगा। अभी जैसे आज तक जो समाचार चैनल है उसके अंदर अग्निहोत्र के बारे में आया था, तो बताया गया था उन्होंने कि गाय के गोबर की प्रज्वलित अग्नि में 1 बूंद गाय का घी डालते हैं तो 1 टन ऑक्सीजन प्रोड्यूस होता है। तो यदि सुबह सूर्योदय और सूर्यास्त के टाइम पर आपके घर में अग्निहोत्र होता है तो आपके यहाँ ऑक्सीजन जोन बन जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी से कई तरह की बीमारियाँ आती है। जैसे हमने अभी कोरोना काल के अंदर देखा कि ऑक्सीजन की कमी से कई लोगों की मृत्यु हो गई। चौथा, इसके अंदर लगता है चावल और गाय का घी। 2 मिनट नहीं, बैक करके चालू कर। टुकड़े करके इसको गोलाकार जमा के इसकी प्रज्वलित अग्नि तैयार कर लेते हैं। और जैसे सूर्यास्त का टाइम आता है उसके 2 मिनट पहले हमको चावल और गाय का घी लेना है। ये 2 चुटकी चावल लेना है, साबुत चावल रहता है। कोई सा भी चावल रहा उसमें 77% स्टार्च रहता है और 14.41% उसमें मॉइस्चर रहता है। तो आप किसी भी तरह का चावल इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं, किंतु एक बात ध्यान रखना है कि उसका जो टूटा हुआ निकाल देना है, साबुत होना चाहिए। और ये देसी गाय का घी है, 50 ग्राम गाय का घी 2 महीने चलता है। आपको 2 चुटकी चावल लेना है और उसके अंदर गाय का घी ऐसा उंगली में डुबा के मिला देना है और उसके 2 आहुति तैयार कर लेना है। और जैसे सूर्यास्त का समय हुआ, जैसे आज शाम को 6:45 पर यहाँ पर सूर्यास्त होगा रायपुर में। भोपाल का टाइम अलग है, अमेरिका का टाइम अलग है, तो वो अक्षांश और रेखांश के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये भोपाल माधव आश्रम ने एक ऐप बनाया है, उसको आप डाउनलोड कर लेंगे तो अक्षांश और रेखांश के हिसाब से आपको स्थानीय सूर्योदय और सूर्यास्त का समय मिल जाएगा। तो 2 चुटकी चावल लेके उसके अंदर डालना है और एक मंत्र बोलना है, अग्नये स्वाहा अग्नये इदम न मम। 13 सेकंड लगता है एक मंत्र बोलने में। और दूसरा है 13 सेकंड बोलने में, प्रजापतये स्वाहा
प्रजापतये इदम न मम, ये सारे वाइब्रेशन है। सूर्योदय और सूर्यास्त के टाइम पर प्रकृति के अंदर जो वाइब्रेशन रहते हैं वही वाइब्रेशन इन मंत्रों के द्वारा उच्चारित होते हैं। इसके ऊपर बहुत ज़्यादा रिसर्च पेपर पब्लिश जो है, तो उन्होंने देखा है कि जैसे ही आहुति इसमें से जलती है तो उससे 5-6 तरह की शुद्धिकारक गैसेस निकलती है। इथिलीन ऑक्साइड, बीटा प्रोटोलेक्टान, फॉर्मेल्डिहाइड, एसिटिलीन। और ये जो गैसेस है, ये गैसेस शुद्ध वातावरण को पूरा, घर के प्रदूषण को पूरा दूर कर देती है और एक सुरक्षा कवच भी बना के रखती है कि किसी भी तरह का इन्फेक्शन या पोल्यूशन आपके घर के अंदर नहीं आने देता। तो आपको एक सुरक्षा चक्र के अंदर मिलता है। तो इसकी ये 5 डिसिप्लिन हम बताते हैं। इट इज़ टू बी परफॉर्म एट एग्जैक्ट टाइम ऑफ सनसेट, सनराइज, परिवार का कोई भी सदस्य करेगा। दूसरा, पिरामिड आकार का पात्र मिट्टी का या तांबे का। तीसरा, गाय के गोबर के कंडे की प्रज्वलित अग्नि। चौथा, गाय का घी और चावल की आहुति। और 5वां इसका मंत्र। इसी तरह से हम लोग इसका फैसिलिटी भी उपलब्ध कराते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। समय दर्शन की ओर से आप सभी को बहुत हमारे समय दर्शन न्यूज़ में। तो सबसे पहले तो ये बताएं कि आपके अंडर कौन सा विंग्स आते हैं? जी, जैसा कि आपको बताया गया, ग्रीन आर्मी 4 विंग में काम करती है। तो मैं ब्लू विंग, जो पानी के संरक्षण के लिए काम करती है, उसकी चेयरपर्सन हूँ। पानी के संरक्षण में हम अगर अपने घर से शुरुआत करें तो आरओ का पानी हमारे घर में हर को पता है कि एक अगर मटका हम पानी लेते हैं तो 2 मटका पानी वेस्ट होता है। तो उसको हम स्टोर कर लें और अपने दैनिक कार्य में उसको यूज़ कर सकते हैं, कपड़े धोने में, बर्तन के लिए, बहुत सारी चीज़ों के लिए। तो इस तरीके से हमारी शुरुआत होती है कि एक एक बूंद पानी को हमको कैसे बचाना है। और जैसा आपको सबको पता है कि इस बार बेंगलोर की क्या हालत हुई है, एक एक बूंद पानी के लिए तरस गया है। तो रायपुर में ऐसा नहीं हो, इसके लिए हम हमेशा प्रयासरत रहते हैं कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग हम हर घर में उस सिस्टम को लगवाएं। अगर नहीं होता है तो अपने आसपास में जहाँ से भी पानी का ओवरफ्लो हो रहा है वहाँ पर एक सोख्ता पीट बनवा लें और पानी को किसी भी तरीके से धरती माँ के अंदर जाने दें। क्योंकि हमने ट्यूबवेल्स तो बहुत सारे खुदवा लिए, लेकिन उसको जब देने की बारी आई, धरती के अंदर पानी देने की बारी आई, तो हम बोलते हैं कि हम विचार कर रहे हैं, अभी हम लगाने का सोचेंगे। तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि कभी धरती माँ ने अगर ऐसा सोच लिया कि मैं विचार करूँगी तो क्या हाल होगा हमारा। तो इसलिए इस चीज़ को हमको हर व्यक्ति को समझना होगा और हर व्यक्ति को अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी। एक छोटी सी कहानी मैं हमेशा बोलती हूँ, आपके माध्यम से फिर बोल देती हूँ कि दादा और पोता नदी के किनारे सैर करने के लिए गए और देखा थोड़ा सा पास जाके तो हज़ारों की तादाद में मछलियाँ वहाँ पे तट पे तड़फ रही थी। और सबको पता है कि अगर मछली पानी से बाहर है तो ज़्यादा देर जीवित नहीं रह सकती। पोता आउट ऑफ क्यूरियोसिटी पूछ रहा है कि दादा इसका क्या करें। दादा अब मैच्योर पर्सन है, पता है क्या बोलते हैं, छोड़ ना, आगे बढ़, क्या करेंगे अपन इसके लिए, जो करेगा ऊपर वाला करेगा। दादा तो आगे बढ़ गए। पोते ने उठा के एक एक मछली को पानी में डालना शुरू किया। दादा 1 घंटे में सैर से लौटे तो देखा तादाद में तो कोई कमी नहीं थी। तो उन्होंने पोते से पूछा कि कुछ फ़र्क पड़ा। तो पोते ने बहुत ही अच्छा जवाब दिया कि मुझे नहीं पता कि इस क्वांटिटी में क्या फ़र्क पड़ा है, लेकिन जो मछलियाँ मैंने पानी में डाली हैं, उनके जीवन में ज़रूर फ़र्क पड़ा है। तो इस तरीके से हर व्यक्ति को अपनी जिम्मेदारी समझनी है। ये हमें नहीं सोचना है कि किसी दूसरे ने, एक हमारी बहुत कॉमन थिंकिंग है कि हमारे घर की जितनी पूजन की सामग्री हो एक पॉलीथीन में लो और तालाब में फेंक दो। उसको खोल के भी फेंकना हम अपनी ज़रूरत नहीं समझते, हम अपना कर्तव्य नहीं समझते। तो इस तरीके से हमें कचरे के ढेर का हिस्सा नहीं बनना है, हमें शिद्दत से अपना काम करना है। और हर व्यक्ति अगर शिद्दत से अपना काम करेगा ना, तो ये धरती माँ के लिए हमें अलग से प्लांटेशन की ज़रूरत नहीं होगी, वो स्वयं ही अपने बीज को अंकुरण करने में सफल हो जाएगी। तो हर व्यक्ति को, जो पूर्वजों ने हमारे तालाब खुदवाई है, उसके संरक्षण का काम, उसमें कचरा नहीं डालना है, उसमें अपने पूजन की सामग्री को ठंडा नहीं करना है। अगर आप ठंडा करना चाहते हैं तो उसको विधिवत पॉलीथीन से खोलकर एक अच्छे मानसिकता के साथ में ठंडा करें, अदरवाइज़ नहीं करें। तब कहीं जाके हमारे पूर्वजों की जो देन है, तालाब या कुआं या बावड़ी, उसको हम संरक्षित कर पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद मोनिका। हमारी जो जंगल सर बनाने की योजना है, गौ ग्रीन सिटी, उसमें 100 भूखंड हैं। जंगल पहले बनेगा, गौशाला पहले बनेगी, बाद में मकान बनेंगे गोबर मट्टी के। इस योजना को सुनकर हमारे हेमंत साहू जी एक रेलवे के अधिकारी हैं और अपने कर्मचारी संगठन के सेक्रेटरी हैं, उन्होंने ये निर्णय लिया है कि हम यहाँ पर गौशाला का संभालेंगे, प्लाट लेंगे और अपने टीम के लोगों को यहाँ पर स्थापित करेंगे। तो सर, आपकी योजना का विस्तार से विवरण बताएं। जी। हेलो सर, मेरा हेमंत कुमार साहू नाम है, लोकल रायपुर में रहता हूँ।
मेरा सबसे पहले ये विचार ये था कि मुझे गौ सेवा करना है। मैं जब रोड में देखता हूँ गायों को, उनकी तकलीफ़ों को देखता हूँ तो मुझे सहन नहीं होता। तो 1-1.5 साल से मैं ये कार्यरत था कि लेकिन मेरे पास सबसे बड़ा समस्या था कि ज़मीन नहीं होने के कारण मैं गौ सेवा को आगे नहीं बढ़ा पा रहा। तो उसी सौभाग्यशाली जैसे भी माने सौभाग्य माने हमारा जो एसपी साहू सर से हमारा परिचय हुआ। परिचय होने के बाद उन्होंने एक बैकग्राउंड बताया कि गौ सेवा के साथ साथ आप ये हम ये सब ये कर सकते हैं, तो आपके लिए मैं गौशाला के लिए एक ज़मीन दे दूंगा, आप गौ सेवा उसमें कीजिए। ये बड़ा हमको बहुत अच्छा लगा कि जो हमको एक सौभाग्य मिला कि गौ सेवा के लिए जो हमारी बड़ी समस्या थी ज़मीन का, उन्होंने ये देने का काम किया। इसलिए इनका तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ और इनको शुक्रगुजार है कि गौशाला के लिए आज जगन्नाथ यात्रा के दिन हम आज उद्घाटन करने वाले हैं, ज़मीन का भूमि पूजन करने वाले हैं। इसके लिए तहे दिल से इनको धन्यवाद। और हम ये चाह रहे हैं और जितने भी मेरे लोग हैं जो मेरे परिचित हैं, गौ सेवा में महत्व दीजिए। ग्रीन आर्मी जिंदाबाद, ग्रीन आर्मी जिंदाबाद। धरती माता की जय, धरती माता करे पुकार, वृक्ष लगाओ करो सिंगार, धरती माता करे पुकार, वृक्ष लगाओ करो सिंगार। गौ माता की जय, गौ माता की जय, गौ माता की जय। न्यू वीडियोस की अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें समय दर्शन न्यूज को और बेल आइकन को दबाएं। आप देख रहे हैं समय दर्शन न्यूज चैनल।